गेहूं की बोनी शुरू होते ही किसानों को यूरिया की ज़रूरत लगने लगती है, जिसके लिए वो सोसाइटियों पर डिपेंडेंट होता है। क्या स्थिति है, क्या यूरिया मिल पा रहा है उनको, ये जानने के लिए हम लोग निकले हैं खेतों में। बात करेंगे किसानों से, जानेंगे यूरिया की उपलब्धता को, जानेंगे क्या रेट में उनको मिल रहा है। रबी की बोनी शुरू होते ही यूरिया की कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। यही हाल इस साल भी बना हुआ है। गेहूं की बुआई लगभग पूरे जिले में शुरू हो गई है और बोनी के 15 दिन के अंदर किसान को यूरिया की जरूरत लगती है। सरकार ने नियम भी बनाया है, जिसके तहत 1 बीघा पर 1 बोरी यूरिया किसान को सहकारी संस्थाओं से मिलता है। हर बोरी का दाम भी निश्चित है, यानी 267 रुपए 70 पैसे। लेकिन अक्सर होता यह है कि शासकीय संस्था यूरिया नहीं देने के मनमाने कारण बताकर किसानों को यूरिया देने में आनाकानी करने लगती है। यही हाल सांवेर की सोलसिंदा धर्मपुरी सोसाइटी करने लगी है। जब एक्सपोज लाई की पड़ताल हुई तो उसमें यह पता लगा, यहाँ पर भी बिना किसी सरकारी आदेश के संस्था के पदाधिकारी किसानों को नगद यूरिया नहीं देने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक आदेश तक सोसाइटी के मुख्य द्वार पर लगा रखा है। जब जिम्मेदारों से इस बारे में बात हुई तो हर कोई इस आदेश के नहीं होने की बात कर रहा है। नहीं, वो चाहेंगे देखो, फिर होता ये है कि जो जितने सदस्य अपनी सोसाइटियों के हैं उनको अपन को प्राथमिकता से देना रहता है। अन्यथा होता है कि सब जगह से कैंसिल होके और पता चला वो किसी दूसरे आदमी को बेच रहा है उस खाद को, वो है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं इसमें। तो जो अगर माने चलो वहाँ का सदस्य है तो अच्छा तो ये है कि वो अपने क्रेडिट नहीं ले जाए वहाँ से, है ना। ठीक है, लेकिन इस आशय का कोई आदेश 27/10/2021 को तो नहीं आया, क्योंकि ये नहीं, हमने तो ऐसा कोई आदेश यहाँ से नहीं निकलवाया कि नहीं मिलेगा। जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने भी यूरिया इसी कारण अधिक भाव में बाजार से खरीदने की पीड़ा का जिक्र भी किया। यूरिया सर बहुत कम मिल रहा है। कभी सोसाइटी में जाए तो नहीं है, खत्म हो गया, आएगा जब देंगे। और प्राइवेट वाले के यहाँ जाए तो उनके मनमाने भाव बताते हो, कोई भरोसा नहीं कि कितना में दे दे। मतलब तो अभी क्या भाव चल रहा होगा? अभी सोसाइटी में तो 266-67 का है, और ये दूसरे पे जाए तो उनकी मनमानी 300 का भी लगा दे, 325 का भी लगा दे, 350, जो उनकी मनमानी अपने हिसाब से वो जो। अच्छा, क्या आपको बिल वगैरह देते हैं जब आप प्राइवेट लोगों से लेते हैं? बिल तो नहीं देते, वो आधार कार्ड नहीं ये मांगते हैं। हाँ, आधार कार्ड मांगते हैं और जमीन की फोटोकॉपी मांगते हैं। और पक्का बिल नहीं देते? पक्का बिल नहीं देते। कोई सोसाइटी में जाते तो ये कि आज जाना कल आना, वो मिलता नहीं है हमको टाइम पे। फिर बाजार से प्राइवेट दुकान पर से खरीदना पड़ता है, वो 300, 350, 400 रुपये बोरी लेते हैं। फिर दूसरा वो एक कोई कल्चर फंसाते हैं बीच में कि ये भी ले जाओगे तो यूरिया देगा, वो भी नहीं ले जाना पड़ता है हमको। मतलब यूरिया के साथ में दूसरी चीजें भी आपको लेना अनिवार्य कर? क्या करो, लेना पड़ता है। फिर नहीं तो ये पानी चल रहा है, क्या करो, फिर ऐसा ही रह जाता है। आपको बिल वगैरह देते हैं? वो कच्चा बिल देते हैं प्राइवेट वाले। हाँ, पक्का बिल थोड़ी देता है। जब दुकानदारों से यूरिया का भाव पूछा गया तो 330 रुपए बोरी का भाव भी खुलेआम बता रहे हैं। यूरिया मिल जाएगा? यूरिया मिल जाएगा। हाँ। कई भाव आए वो? 330 रुपये। 330 रुपये है नहीं अभी तो है नहीं अपने अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि हर दुकानदार यूरिया की कालाबाजारी कर रहा है। कुछ थोक के व्यापारी आज भी यूरिया अधिकतम खुदरा मूल्य या सरकारी दाम यानी 267 रुपए 70 पैसे में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। कि असल में सिर्फ अभी बोला जाए तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई सरकारी में ज़्यादा जा रही है, प्राइवेट में बहुत लिमिटेड स्टॉक आ रहा है। क्या भाव? अभी जो सरकारी रेट है 270 रुपये में जा रहा है। शासन इस बार यूरिया की कालाबाजारी को रोकने में कितना कामयाब होता है, देखना होगा। कुल मिलाकर सोसाइटियों की मनमानी के कारण किसानों को दूसरे लोगों पर आश्रित होना पड़ रहा है, जो मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। यूरिया के साथ में और भी प्रोडक्ट्स कंपलसरी कर रहे हैं, जिनकी किसान को जरूरत नहीं है। एक्सपोज लाई के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल जामोदिया के साथ मैं नीरज द्विवेदी।